हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 11 का स्टडी करेंगे और इसमें हमें गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के सम्स करने हैं। यहां पर हमें 10 एग्जांपल्स करने हैं। हर एक एग्जांपल में हम गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, तो थोड़ा बेसिक में आपको यहां पर बता देता हूं। देखो, 2 से हम कौन से नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? अगर यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई डिजिट है तो फिर उस गिवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से कौन से नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर गिवन नंबर के डिजिट्स की हम सम करते हैं और वो सम अगर 3 से डिविजिबल है, यानी वो सम अगर 3 के टेबल में आती है, तो फिर वो गिवन नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से कौन से नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं? अगर गिवन नंबर के यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 इसमें से कोई डिजिट है तो फिर उस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर गिवन नंबर 2, 3, 5 में से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो फिर हम 5 के बाद आने वाले जो प्राइम नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 7, 11, 13 इस तरह से वो आगे के प्राइम नंबर्स यूज करके गिवन नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन 1 हमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं एंड फर्स्ट नंबर इज गिवन 32। तो यहां पर हम फैक्टर जो फाइंड करेंगे वो वर्टिकल मेथड से करेंगे। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 32 तो यूनिट्स प्लेस में 2 है, तो डेफिनेटली ये नंबर 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गए। 2 6 12। अगेन यूनिट्स प्लेस में 6 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 16। यूनिट्स प्लेस में 8 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 8। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2। तो इस तरह से हमें गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। 2 2 2 2 2। तो हम लास्ट में फैक्टर्स लिखेंगे एंड देयरफॉर 32 is equal to 5 times 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो इस तरह से हमें 32 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में गिवन नंबर है 57। आंसर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, गिवन नंबर 57। अब ये नंबर के यूनिट्स प्लेस में 7 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं देखेंगे। डिजिट्स की सम करो। 5 + 7 12। तो 12 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये टोटल नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो चलो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3। 2 इज रिमेनिंग, 27 हो गए। 3 9 27। उसके बाद ये 19 जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो ये दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसे हमें 19 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 19 1 19। तो इस तरह से हमें 57 के फैक्टर्स आ गए, 3 and 19 एंड देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 57 इज इक्वल टू 3 into 19। ओके, तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज 23। ओके, तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने 23 लिख लिया। अब ये 23 प्राइम नंबर है, तो ये दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसे हमें 23 से ही डिवाइड करना होगा। 23 1 23। ओके, तो हो गए 23 के फैक्टर्स आ गए और 23 का एक ही फैक्टर हमें यहां पर मिला, 23 प्राइम फैक्टर एंड देयरफॉर आंसर 23 के फैक्टर्स 23 इक्वल टू 23। तो यहां पर हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो 23 का एक ही प्राइम फैक्टर मिल गया 23। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में गिवन नंबर है 150। आंसर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन 150। अब यहां पर यूनिट्स प्लेस में 0 है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 14। 1 इज रिमेनिंग, 10 हो गए। 2 5 10। अब उसके बाद यूनिट्स प्लेस में 5 है तो इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो चलो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 इज रिमेनिंग, 25 हो गए, 5 5 जा 25। अगेन यूनिट्स प्लेस में 5 है तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमें 150 के फैक्टर्स मिल गए 2 5 5 3। तो चलो लास्ट में आंसर में फैक्टर्स लिखेंगे, 150 के फैक्टर्स इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 4 फैक्टर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 150। तो इस तरह से फोर्थ एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब करेंगे फिफ्थ एग्जांपल। चलो अभी फिफ्थ एग्जांपल करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल में नंबर दिया है 216। तो यहां पर यूनिट्स प्लेस में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो चलो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब ये 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 16 को करना होगा। तो 16 को डिवाइड करने के पहले यहां पर हमें 0 लेना होगा, 0 का डिवीजन करना होगा। ओके, कभी भी अगर ये पहले डिजिट को 2 के बाद जो पहला डिजिट है वो अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो आगे के 16 को डिवाइड करना है तो पहले यहां पर 0 लेके फिर आगे 16 को डिवाइड करना होता है। तो चलो अभी 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यूनिट्स प्लेस में 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अगेन यूनिट्स प्लेस में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 इज रिमेनिंग, 14 हो गए, 2 7 जा 14। अब यूनिट्स प्लेस में 7 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बारे में सोचो, डिजिट्स की सम यहां पर 9 आएगी और 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमें 216 के फैक्टर्स आ गए, 2 2 2 3 3 3, 6 फैक्टर्स। तो चलो आंसर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 फैक्टर्स। ओके, तो इस तरह से ये फिफ्थ एग्जांपल कंप्लीट हो गया जिसमें हमें 216 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, गिवन नंबर इज 208। तो यहां पर हम 208 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आंसर, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, गिवन नंबर 208। यूनिट्स प्लेस में 8 है तो डेफिनेटली ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 4 जा 8। अगेन यूनिट्स प्लेस में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन यूनिट्स प्लेस में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गए, 2 6 जा 12। अगेन यूनिट्स प्लेस में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब इसके बाद 13 है और ये 13 प्राइम नंबर है तो ये 13 दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इसे 13 से ही डिवाइड करना होगा, 13 1 जा 13। तो इस तरह से हमें 208 के फैक्टर्स मिल गए, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स। और लास्ट में आंसर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 208 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। सो दीज आर द 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 208। ओके, इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 7। चलो अभी एग्जांपल 7 करते हैं। एग्जांपल 7 इज 765। तो यहां पर गिवन नंबर 765 है, यूनिट्स प्लेस में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। चलो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 इज रिमेनिंग, 26 हो गए, तो 5 5 जा 25, 1 इज रिमेनिंग, 15 हो गए, 5 3 जा 15। अब इसके बाद यूनिट्स प्लेस में 3 है तो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बारे में सोचो, डिजिट्स की सम 6 प्लस 3 9, तो 9 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अगेन डिजिट्स की सम 6 है तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 2 इज रिमेनिंग, 21 हो गए, 3 7 जा 21। अब उसके बाद 17 नंबर प्राइम नंबर है तो ये दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इसे हमें 17 से ही डिवाइड करना होगा।
17 वन जा 70। तो इस तरह से हमें 765 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 4 फैक्टर्स। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे 765 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। सो दीज आर द 4 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 765। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 8 करेंगे। एग्जांपल 8 में नंबर दिया है 342। आंसर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, गिवन नंबर 342। अब यूनिट्स प्लेस में 2 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 वन जा 2, 1 इज रिमेनिंग, 14 हो गए। 2 7 जा 14 एंड 2 वन जा 2। अब यूनिट्स प्लेस में 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का सोचो, डिजिट्स की सम आएगी 9, 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9, और 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 2 इज रिमेनिंग, 21 हो गए। 3 7 जा 21। उसके बाद अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 12 आ रही है तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 इज रिमेनिंग, तो 27 हो गए। 3 9 जा 27। उसके बाद 19, तो 19 प्राइम नंबर है तो ये दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे 19 से ही डिवाइड करेंगे। 19 1 जा 19। तो इस तरह से हमें 342 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 4 प्राइम फैक्टर्स, 3 2 3 3 19। एंड देयरफॉर आंसर 342 के प्राइम फैक्टर्स दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 90। And these are the 4 prime factors of 342. ओके, इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 9। चलो अभी एग्जांपल 9 करेंगे। एग्जांपल 9 में हमें नंबर दिया है 377। तो यहां पर यूनिट्स प्लेस में 7 है तो यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद डिजिट्स की सम 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17। तो 17 को भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो यह नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और यूनिट्स प्लेस में 7 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, जब कोई नंबर 2 3 5 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर हम आगे का प्राइम नंबर 7 है तो उससे डिवाइड करेंगे। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, यहां पर 2 बचेंगे, 27 हो जाएंगे। और 27 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 11 का सोचेंगे, 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। 11 3 जा 33, 4 बचेंगे, 47 हो जाएंगे। तो 47 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते तो ये पूरा नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 है, 13 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, और 37 में से 26 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 11। तो यहां पर 11 बचेंगे तो ये हो जाएगा 117। 11 पे वहां पर 7 है तो 117 हो जाएगा। और 117 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं। 13 के टेबल में आता है नंबर 117। 13 9 जा 117। ओके, तो ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है। तो चलो 13 से डिवाइड करेंगे। 13 2 जा 26, 37 में से 26 माइनस करने से 11 रिमेनिंग है तो यहां पर नंबर बनेगा 117। तो 117 को डिवाइड करेंगे। 13 9 जा 117। उसके बाद ये 29 प्राइम नंबर है तो फिर अब इसे किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं करते, 29 से ही डिवाइड करेंगे। 29 1 जा 29। तो इस तरह से हमें 377 के 2 ही फैक्टर्स आ गए, 13 एंड 29। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे 377 इज इक्वल टू 13 इंटू 29। तो इस तरह से हमें 377 के 2 प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 13 एंड 29। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 में हमें नंबर दिया है 559। आंसर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, गिवन नंबर 559। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा।
उसके बाद 3 का सोचो, 5 + 5 10, 10 + 9 19, तो 19 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। यूनिट्स प्लेस में 0 या 5 में से कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसका भी इसी तरह से हमें देखना होगा, पहले 7 के बारे में सोचना होगा, फिर 11, फिर 13, इस तरह से। देखो 7 से पहले डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 7 7 = 49, 59 में से 49 माइनस करेंगे तो यहां पर 6 बचेंगे, 69 हो जाएंगे। तो 7 से 69 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 11 का देखो, 11 5 = 55, फिर आगे 9 है तो 9 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 13 का देखो, 13 से डिवाइड होता है कि नहीं, 13 4 = 52, हाँ 55 में से 52 गए तो फिर यहां पर 3 रह गए, 39 बन गया, और 13 3 = 39, इसका मतलब ये पूरा नंबर 13 से डिवाइड होता है। तो चलो 13 से डिवाइड करेंगे, शुरू में 4 का डिवीजन जाएगा, 13 4 = 52, 55 में से 52 माइनस किए तो यहां पर 3 बचेंगे, तो 39 हो गए, 13 3 = 39। अब उसके बाद 43 है, और ये 43 प्राइम नंबर है, तो इसे दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 43 से ही डिवाइड करेंगे। 43 1 = 43, तो इस तरह से मिल गए सभी फैक्टर्स। 5 59 के दो प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 13 और 43, तो लास्ट में आंसर आएगा 5 59 = 13 × 43। ओके, तो इस तरह से हमें 559 के दो प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 13 और 43। ओके, तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 11 के 10 एग्जांपल्स पूरे हो गए। अब ये 10 एग्जांपल्स में से कोई भी एग्जांपल एग्जाम में आ सकता है, अगर हम ये बेसिक याद रखेंगे तो इसमें से कोई भी एग्जांपल एग्जाम में आता है तो हम इजीली फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 12 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।